हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी में लीफ के बारे में समझने जा रहे हैं। तो लीफ क्या होता है और लीफ का कैसा अरेंजमेंट होता है, किस टाइप का होता है और कितने टाइप की लीफ कहाँ पाई जाती है और इसका मॉडिफिकेशन कैसा होता है। और मॉडिफाइड हो जब लीफ मॉडिफाई होता है तो कैसा दिखता है और क्या मॉडिफाई हो क्यों होता है और क्या करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो पहले लीफ आपको कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों ने पहले स्टेम पढ़ा था। तो स्टेम में हम लोगों ने बात किया था कि स्टेम जो होता है, स्टेम पे नोड्स और इंटरनोड पाए जाते हैं और वहीं से लीव्स और ब्रांचेस अराइज होती हैं। तो हम लोग लीव भी गए होते हैं नोड से, ये अरेंज स्टार्ट होते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं। हम लोग देखते हैं पहले लीव्स कहाँ होती है, कैसे होती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास लीव्स है। लीव के पार्ट्स की बात करें, ये देखिए पहले स्टेम, अगर कोई स्टेम या ब्रांच है उसमें से ये देखिए नोड्स है और ये भी नोड्स है। तो इस नोड से लीफ अराइज हो रही है और ये भी नोड से अराइज हो रही है और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंटर नोड होता है। हम लोगों ने इसकी बात किया था। अब लीफ में बात करें तो ये लीफ है। तो ये लीफ का जो ये डंठल जिसको आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं क्या, पेटियोल बोलते हैं। और ये जो पेटियोल बीच में जा रही है, बीच, इसको बोलते हैं मिड रिब। और ये जो पूरी किनारे वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लीफ की मार्जिन बोलते हैं। और ये जो हरा वाला लीफ है उसको हम लोग लीफ प्लेट बोलते हैं। देखिए इमेज में ध्यान से, यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये देखिए, ये पेटियोल है, ये मिड रिब है और ये क्या है, मार्ज किनारे वाला मार्जिन ऑफ लीफ। और जो पूरा हरा भरा जिसको हम लोग पत्ता बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। जो हिलता डुलता है वो क्या है, लीफ ब्लेड। तो ध्यान रखेंगे, पेटियोल है, लीफ ब्लेड है, मिडरिब है, मार्जिन है। और यहाँ से लीफ के पास से एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड को देख लीजिए। अभी हम लोग थोड़ा स्टिप्यूल्स को भी समझेंगे। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्टेम है, ये नोड्स है, नोड से यहाँ निकल रही है। तो ये पेटियोल हो गया, ये मिडरिब हो गया, ये मार्जिन ऑफ लीफ हो गया, ये लीफ ब्लेड हो गया। ठीक है, ये लीफ ब्लेड हो गया है और ये टिप ऑफ लीफ हो गया है। और यहाँ देखिए एक्सिल, और एक्सिल पेट्यूल, जहाँ से पेट्यूल ऑरिजिनेट हो रहा है, पेट्यूल से सटे हुए ऑरिजिनेट होता है। लेकिन लीफ के बगल, जहाँ से पेट्यूल ऑरिजिनेट हुआ, उसके थोड़ा सा बगल से एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस टाइप का निकलता है। इसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स जिस भी प्लांट में पाया जाएगा, जिसके लीफ जहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, बगल से स्टिप्यूल्स निकलता है। तो जिसमें स्टिप्यूल्स पाया जाता है इसको स्टिपुलेट बोलते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। तो कभी हम लोग आगे फैमिली पढ़ेंगे तो फैमिली में अगर स्टिप्यूल्स टर्म आए या स्टिपुलेट आए या एक्स स्टिपुलेट आए, तो आप ध्यान रखेंगे जिसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्टिपुलेट बोलते हैं, जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उसको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। इमेज को ध्यान से देखिएगा। और लीफ का अरेंजमेंट जनरली एक्रोपिटल ऑर्डर में ही होता है, ओल्डर लीफ नीचे और यंगर लीफ ऊपर, कुछ इस तरह से। बेसिपिटल जब भी वर्ड बोला जाएगा तो ओल्डर ऊपर और यंगर नीचे, तो वो बेसिपिटल ऑर्डर। तो लीफ ऐसे ही ऑरिजिनेट होता है, यंगर ऊपर और ओल्डर नीचे। आगे देखिएगा, ये समझ में आ गया बच्चों। इसको इमेज को ध्यान से रखिएगा, बना लीजिएगा अपने बुक में, नोट भी कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो ये है क्या, इट इज ए लैटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉर्न ऑन द स्टेम। ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बात करें, इट डेवलप एट द नोड एंड द बियर्स बर्ड एंड द एक्साइल। ये इंटरनोड से, यहाँ नोड से डेवलप होता है और एक्सिल को बियर करता है अपने बर्ड पे। तो ध्यान रखेंगे इसको, लीफ के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग। अब ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिल जिसको बोल रहे हैं, ये बाद में ना ब्रांचिंग का फॉर्मेशन करता है। यही लिखा हुआ है, एक्सिलरी बर्ड लेटरल डेवलप्स एंड डेवलप इनटू ब्रांचेस। उसके बाद हम लोग बात करें, लीव्स originate from shoot of apical meristem and arrange in an acropetal order। शूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम से ऑरिजिनेट होता है और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देखिए प्लांट में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में आता है रूट स्टेम लीफ और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में आता है आपके फ्लावर्स।
सॉरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आते हैं फ्लावर, और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या आ गया, रूट स्टेम लीफ। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ जैसे पूछा जाए, आप लोग हम लोग जो लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने बात किया था कि जब हम प्लांट की नेमिंग करते हैं तो प्लांट की नेमिंग में उसके मोस्ट स्टेबल कैरेक्टर को हम यूज़ करते हैं। तो मोस्ट स्टेबल कैरेक्टर में वेजिटेटिव आएंगे या रिप्रोडक्टिव, तो बोलेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लांट का फ्लावर नहीं बदलता, हमेशा बदलता है, तो उसका मॉडिफिकेशन जो होता है रूट स्टेम लीफ में मॉडिफिकेशन होता है। हम लोगों ने रूट पढ़ा, रूट का मॉडिफिकेशन भी पढ़ा, स्टेम और स्टेम का मॉडिफिकेशन भी पढ़ा। अभी लीफ पढ़ेंगे, लीफ के मॉडिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आगे फ्लावर पढ़ेंगे, फ्लावर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा और न उसके मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब पार्ट है लीफ। लीफ में कितने पार्ट है? मेन 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल, लेमाइना। ध्यान रखेंगे, लीफ बेस, पेटियोल, लेमाइना। जहाँ से लीफ ऑरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए लीफ बेस है, और ये पेटियोल है, और ये लैमिना जिसको लीफ ब्लेड भी बोल रहे थे। और ये लीफ के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैमिना का दूसरा नाम लीफ ब्लेड भी है, ध्यान रखेंगे। स्टिपल्स को देख लीजिए, स्टिपल्स यहाँ से लीफ के जहाँ बेस से ओरिजिनेट हो रहा है ये स्टिपल्स। ठीक है, ये दूसरा फिगर है, देख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ये अब यहाँ वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, उसको देखते जाइए। तो वही बोल रहा है कि लीफ के जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ से 2 छोटा छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। ठीक है, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। अब देखिए, मोनोकॉट और डाइकॉट में कुछ बातें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है। तो मोनोकॉट में जो लीफ होती है, लीफ की जो लीफ ब्लेड होती है, वो क्या होती है? एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंड होकर स्टेम को कवर्ड करती है पार्शली, ये तो होली, ये तो पूरा कवर करेगी, ये तो होली। कौन? पेटियोल। पेटियोल मॉडिफाई होके अपने आप को एक्सपेंड करके स्टेम को कवर करता है, या तो पूरा कवर करेगा या तो आधा कवर करेगा। इसको इस ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं शीथिंग। शीथिंग जनरली मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जैसे गन्ना हुआ, आपका मेज हुआ, शुगर केन हुआ, राइस हुआ, बार्ले हुआ, वीट हुआ, इन सब में देखने को मिलता है। आप देखेंगे, ये फिगर देखिए, ये प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है, ये लीफ है, लीफ ब्लेड है, और यहाँ पेटियोल होना चाहिए। पेटियोल क्या गया? एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होकर स्टेम को देखिए कवर कर लिया है, पूरी तरह नहीं कवर किया लेकिन कवर तो किया है, इसी को बोलते हैं शीथिंग। तो पूछा जाए शीथिंग लीफ किस में पाई जाती है, तो बोलेंगे हम लोग क्या? मोनोकॉट्स में पाई जाती है। शीथिंग काम क्या होता है? स्टेम को कवर करना, एक तरह हल्का से एक तरह से इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक है पल्विनस। पल्विनस क्या होता है? जहाँ से जो पेटियोल्स होते हैं, पेटियोल बेस पे, लीफ बेस कहें तो लीफ बेस स्वेलन हो जाता है, जो स्वेलन वाला पोर्शन लीफ बेस का होता है उसको बोलते हैं पेटियोल। तो ये देखने को किसमें मिलता है? जनरली ये डाइकॉट में देखने को मिलता है, स्पेशली डाइकॉट में भी लेगुमिनेसी फैमिली में जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो व्हाट इज पल्विनस? तो बोलेंगे व्हेन लीफ बेस ऑफ द लीफ बिकम swollen इट्स कॉल्ड पल्विनस एंड इट इज सीन इन लेगुमिनस प्लांट्स, या हम बोले दाल वाले प्लांट्स में मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इमेज देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेटियोल। अब पेटियोल का काम क्या होता है? पेटियोल क्या होता है? इफ हेल्प द ब्लेड टू लाइट। ठीक है, ये क्या करता है? ये लीफ ब्लेड से जुड़ा हुआ होता है, स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, और ये सारा जो प्रेशर है, फोर्स है, ये सब अपने आप को बियर करता है, जिससे ये जो लीफ ब्लेड है वो लाइट फील करे, फ्रीली मूवमेंट होता रहे। ठीक है, अब ये देखिए लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होता है, और ये लगभग लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होता है, और ये सारे लीफ को ब्लेड को अलाउ करता है, घूमने में अलाउ करता है, और जिससे क्या होती है? लीफ में कूलिंग क्रिएट होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि लीफ में क्या होगी? कूलिंग क्रिएट होगी। कैसे? कि जब ये लिपेट्यूल है स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो ये लीफ में ऐसे मूवमेंट क्रिएट होगा, लीफ में मूवमेंट क्रिएट होगा, तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से वाटर ट्रांसपरेशन होता है, लीफ से ट्रांसपरेशन होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होता है, तो मूवमेंट से यहाँ कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ध्यान रखेंगे कि लीफ ब्लेड का काम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ इस बच्चों को इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा, और इमेज जो भी आपको सही लगे ज़रूरत की उसको आप बनाते भी रहिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर होता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैमिना की बात करते हैं, लीफ ब्लेड की बात करते हैं। ग्रीन एक्सपेंड जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वेन्स का, जिसपे वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रीन फ्लैटेड पोर्शन होता है या एक्सपेंडेड पोर्शन होता है जिसपे वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये ग्रीन फ्लैटेड स्ट्रक्चर है, इस पे ये देखिए वेन्स है, और वेन्स से छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं उसको वेनलेट्स बोलेंगे। देखिए ये देखिए वेन्स है, ये वेन्स है, और वेन से छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले, इसको वेनलेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मिडरिब। तो ध्यान रखेंगे। और मिडिल पोर्शन जो होता है आपका लीफ ब्लेड का या लैमिना का, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स तो पहले अगर मान लीजिए ये लीफ है, लीफ में वेन्स ही ना हो तो लीफ क्या होंगी, ऐसे सिकुड़ जाएंगी, गिर जाएंगी। तो ये क्या करता है, लीफ ब्लेड को एक्सपेंड करके रखने का काम करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और क्या काम करता है, बोले चैनल का काम करता है, जिससे वाटर, मिनरल्स और फूड क्या करें, लीफ में ट्रांसपोर्ट होती रहें। वाटर, मिनरल्स, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेन और वेनलेट्स पाए जाते हैं, और जो लीफ है उसको रिजिडिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ये ठीक वैसे ही ऐसे कपड़े हैं, कपड़े को फैला दिए तो कपड़े मूवमेंट होता रहेगा, ढीला ढाला रहेगा, लेकिन बीच में हम कुछ उसमें कोई सपोर्ट के लिए लगा दिए तो जो कपड़े हैं वो थोड़े रिजिडिटी मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ पे इसके साथ है, लीफ के साथ है। तो ध्यान रखेंगे लीफ के इसके फंक्शन को। आगे हम लोग बात करते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन द लेमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। फिर सुनेंगे, लीफ के लेमिना पे वेन और वेनलेट्स का कैसा अरेंजमेंट है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं वेनेशन। अब फिगर में देखिए, वेनेशन दो तरह का होता है, एक पैरेलल वेनेशन, एक रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन की बात करें तो पैरेलल वेनेशन जनरली मोनोकॉर्ड में पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉर्ड में पाया जाता है। आइए देखते हैं पैरेलल वेनेशन क्या है। ये देखिए लीफ है, वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट इसमें पैरेलली हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ध्यान रखिए, ये मिडरिब है और ये अंदर वेन्स है, और ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो नाम क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन। और ये लीफ है, और लीफ में जो वेन्स मिडरिब है, उससे वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो किसी न किसी एंगल पे हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेटिकुलेट वेनेशन। ध्यान रखेंगे। और ये इस टाइप की जो लीफ होती है जनरली डाइकॉट में मिलती है, और इस टाइप की लीफ किससे मिलती है, मोनोकॉट में मिलती है। देखिए ये डेफिनेशन है, दो टाइप के हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन की बात की है हम लोग, वही हम लोगों ने बात किया था। इसमें क्या होता है, वेन और वेनलेट्स क्या होते हैं, नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, किसी एंगल के फॉर्म पे होते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। और जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें देखिए, इसमें नेटवर्क के फॉर्म में दिख रहा है, और किसी वेन्स और मिडरिब से किसी एंगल पे है, तो रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पैरेलल वेनेशन। वेन्स और वेनलेस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, और कोई नेटवर्क देखने को नहीं मिलता। ये देखिए आपका पैरेलल वेनेशन है, और इसमें भी देखिए सारे वेन्स एक दूसरे के पैरेलली हैं, और कोई नेटवर्क नहीं बन रहा है। ये देखिए बनाना है, बनाना भी मोनोकॉट होता है। ये तो हुआ रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन से मोनोकॉट प्लांट को पहचान, डाइकॉट प्लांट को पहचानने का तरीका। डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट को मॉर्फोलॉजी बेसिस पे एक और तरह से पहचान सकते हैं कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके लीफ का साइज प्लांट के साइज के कंपेरिजन में बड़ा होता है। अब देखिए ये क्यों बोल रहे हैं, अभी पता चलेगा। और जैसे देखिए आप ग्रास को देखिए, ग्रास एक मोनोकॉट है, ग्रास का प्लांट अगर इतना बड़ा है तो उसकी लीफ ही इतनी बड़ी होगी, तो प्लांट के साइज कंपेरिजन में लीफ का साइज तो बड़ा हो गया ना। आप बनाना को देखिए, बनाना का प्लांट देखिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन लीफ तो इतनी बड़ी बड़ी है, इससे ही बड़ी बड़ी है। तो मोनोकॉट प्लांट में देखिए लीफ का साइज बड़ा है। अब ग्रास को, आप इसको देखिए, वीट को देखिए, राइस को देखिए, प्लांट इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, और लीफ का साइज इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा तक होता है। इवन आप शुगर केन और मेज़ को देखिए ना, मेज़ का प्लांट इतना बड़ा, लीफ की साइज इतनी बड़ी बड़ी। तो मोनोकॉट प्लांट में लीफ का साइज जो होता है प्लांट के हाइट के कंपेरिजन में बड़ा होता है।
और प्लांट की साइज, लीफ का साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइट ज़्यादा पड़ती है, लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो प्लांट को वाटर भी ज़्यादा तो चाहिए, इसीलिए जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो वाटर उनको ज़्यादा चाहिए होता है। और क्यों? क्योंकि ट्रांसपरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन डाइकॉट प्लांट में देखिए, आम, मैंगो देखिए, नीम देखिए, बबूल देखिए, लीफ का साइज, एक प्लांट कितना बड़ा बड़ा, लीफ का साइज कितना छोटा छोटा, तो ये जनरली क्या हो गया, आपके डाइकॉट प्लांट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ दो तरह की है, एक सिंपल लीफ, दूसरी कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ में जो लीफ की मार्जिन होती है वो मिड ड्रिप को टच नहीं करती, ध्यान देखेंगे, ये लीफ है, लीफ की मार्जिन मिड ड्रिप को टच नहीं करेगी, सिंपल लीफ। जब लीफ की मार्जिन मिड ड्रिप को टच कर दे, कंपाउंड लीफ, ध्यान रखेंगे, सिंपल लीफ में जब लीफ की मार्जिन मिड ड्रिप को टच ना करे, कंपाउंड लीफ जब लीफ की मार्जिन मिड ड्रिप को टच करने लगे, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और ऐसा जब होता है तो छोटे छोटे लीफलेट्स भी बन जाते हैं। और देखिए कंपाउंड लीफ दो तरह की, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ, और ये दोनों के एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, और इसके थ्योरी भी, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ, इसके एग्जाम में आते भी रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। देखिए और भी एग्जाम्पल हैं कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ के। सिंपल लीफ को देखते हैं, हैंड वही वो लिखा हुआ है, व्हेन लीफ ऑफ लीफ एंटायर व्हेन इंसिजन डू नॉट टच द मिड ड्रिप, इसका इंसिजन होता है किनारे का, वो मिड ड्रिप को टच नहीं करता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये सिंपल लीफ हो गया। अब बढ़ते हैं कंपाउंड लीफ की तरफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ में इंसिजन टच करता है। अब देखिए, अब इसमें भी पेनिटली और पामेटली को देखिएगा। पेनिटली में देखिएगा कि जो लीफ मिड रिप तो एक टच कर रहा है किसको, मिड जो लैमिना मार्जिन ऑफ लीफ है वो मिड रिप को टच कर रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, और जिससे रैकिस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जबकि पामेटली कंपाउंड लीफ में एक रैकिस बनता है, और मिड रिप कहाँ जो लैमिना होता है लीफ का, वो टच करने लगता है किसको, मार्जिन लीफ का टच किसको करने लगता है, मिड लीफ को टच करता है, और छोटे छोटे लीफलेट बन जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पिनेटली कंपाउंड लीफ। और पिनेटली कंपाउंड लीफ का जो एग्जांपल होगा आपका नीम होगा, पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक एक को समझते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट होंगे, और किसी कहाँ पे, एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, और जिसको बोलते हैं क्या, मिड रिप। ध्यान रखेंगे, कॉमन एक्सिस में और जिस मिड रिप है इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रैकिस बोल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपका नीव है, नीव का लीफ देखिए कुछ ऐसा ही दिखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पामेटली कंपाउंड लीफ में देखिएगा, जो इसमें क्या होते हैं, लीफ आर अटैच हुए कहाँ पे, कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, और किसके कॉमन पॉइंट पे, तो बोलेंगे मिड रिप के कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, पामेटली कंपाउंड लीफ। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिल्क कॉटन। ये आपके सामने सिल्क कॉटन का फ्लावर लीफ, और ये आपका इसका एग्जांपल लिखा हुआ है। बच्चे मॉर्फोलॉजी में इमेज जितना अच्छा दिखेगा, क्लियर होगा, उतना ही बच्चे ये दिमाग बैठेगा, क्योंकि बच्चों को मॉर्फोलॉजी में इमेज नहीं बन पाता है। ठीक है, आइए लीफ को देखते हैं आगे। अब लीफ का अरेंजमेंट प्लांट के स्टेम पे कैसा है, तो लीफ का अरेंजमेंट जो स्टेम पे है उस बेसिस पे लीफ तीन अरेंजमेंट के बेसिस पे, मतलब ऐसे समझिए, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। ध्यान सुनेंगे, फाइलोटैक्सी पढ़ने जा रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो बोलेंगे फाइलोटैक्सी कितने तरह का, तो बोलेंगे दो तरह का, तीन तरह का है, एक अल्टरनेट और दूसरा अपोजिट और तीसरा वर्ड। ध्यान देंगे कि अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड। फिगर को देखिए, फिगर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके देखते हैं, अल्टरनेट, दूसरा ऑपोजिट और तीसरा वर्ड।
ठीक है। तो अल्टरनेट की बात करें तो अल्टरनेट लीफ में देखिए, एक लीफ यहाँ है, दूसरे साइड जो दूसरा लीफ है अल्टरनेट पोजीशन पे है, तीसरा ऐसे अल्टरनेट, चौथा ऐसे अल्टरनेट। और अपोजिट में देखिए दोनों लीफ आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने हैं। और वर्ल्ड में कई लीफ एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रही है, उसको हम क्या बोल दिए, वर्ल्ड बोल दिए। तो आइए एक कर देखते हैं सबको। ये देखिए अपोजिट है और ये क्या हो गई, वर्ल्ड हो गई। ठीक है। तो ये देखिए अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। वर्ल्ड का एग्जांपल हो जाता है एल्स्टोनिया, अपोजिट का हो जाता है कैलोट्रोपिस गुआवा। ठीक है। और मस्टर्ड है, चाइना रोज है, सनफ्लावर है, ये सब क्या आ गए आपके अल्टरनेट हो गए। ठीक है। मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज इसका एग्जांपल है। और अपोजिट का एग्जांपल क्या हो गया आपका, कैलोट्रोपिस और गुआवा। और वर्ल्ड का एग्जांपल एल्स्टोनिया है। तो ये तीनों के जो एग्जांपल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे और एग्जाम में आपके आते भी रहेंगे। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। देखिए हम लोग रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा, स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा, और अब उसके लीफ के मॉडिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। लीफ का मॉडिफिकेशन कब होता है, उसके फंक्शन, उसकी ज़रूरत के हिसाब से। मेन काम तो लीफ का फोटोसिंथेसिस है, लेकिन उसके अलावा उसके अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन बात कर रहे हैं, ये देखिए लीफ टेंड्रिल्स के फॉर्म में अरेंज हो गए, मॉडिफाई हो गया। ठीक है। लीफ स्पाइंस के फॉर्म में अरेंज हो गए, लीफ टेंड्रिल के फॉर्म में ऊपर प्लांट को अपने आप को ऊपर कहीं पेड़ कहीं पे चढ़ाना हो किसी सपोर्ट के लिए, तो टेंड्रिल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। किस लिए, क्लाइंबिंग के लिए। एग्जांपल है पीज। कैक्टस, कैक्टस में जो स्पाइंस है उसके, वो किसका है, मॉडिफाइड लीफ है, और यहाँ डिफेंस के लिए यूज़ करता है। लेकिन एक्चुअली काम सिर्फ डिफेंस नहीं है, लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके कैक्टस स्पाइंस तो बनाता है। इसके दो रीज़न है, एक जो डिफेंस है, और दूसरा जो मेन रीज़न होता है कि लीफ अपने आप का सरफेस एरिया इतना घटा देता है कि उसका ट्रांसपरेशन ना हो सके और वाटर लॉस कम हो सके, क्योंकि ये जेरोफिटिक प्लांट है और जेरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। अगर लीफ है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वाटर लॉस ज़्यादा, ऐसे ही पानी कम मिल रहा है, वाटर फिर कैसे पानी कहाँ से मिलेगा, इसलिए अपने लीफ को ये स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए गार्लिक है और ऑनियन, दोनों में जो लीफ होती है फ्लैशी हो जाती है और स्टोरेज का काम करती है। ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रूट है। ये जो देखिए ये नीचे रूट निकला हुआ है, और जहाँ से ये रूट निकलता है ना, उसको स्टेम बोलते हैं। ये देखिए, ये जो लेसन में आपको नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, ये रूट है। और रूट जहाँ से ऑरिजिनेट होता है उसको स्टेम बोलते हैं। और जो स्टोर किया हुआ है जो हम लोग खाते हैं, वो क्या होता है, उसका लीफ होता है, उसको फ्लैशी लीफ बोलते हैं। ऐसा अनियन में भी होता है, सेम ऐसे ही होता है। तो ध्यान रखेंगे, गार्लिक, अनियन इसके एग्जाम्पल है कि इसके फ्लैशी लीव्स के। ठीक है। इमेज देख लीजिए, आगे देखिए। अब देखिए कुछ प्लांट है जैसे ऑस्ट्रेलिया एंकेसिया है, लीफ स्मॉल स्मॉल होते हैं और शॉर्ट लीव होते हैं। लीफ स्मॉल है और शॉर्ट लीव है, तो उससे क्या होगा, लीफ बनी और कुछ दिनों बाद टूट जाएंगी, तो ऐसी लीफ क्या होंगी, शॉर्ट लिव लीव होती हैं। तो उस केस में इसको फोटोसिंथेसिस करना है तो कैसे करेगा, तो इसको ये क्या करते हैं, अपने पेटियोल को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। इस एक्सपेंड करके इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें। ये देखिए लीफ छोटी छोटी है, नॉर्मल लीफ है, छोटी छोटी है, और ये टूट के कुछ दिन बाद गिर जाती हैं। ठीक है। और कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्टिवर्स होते हैं। इंसेक्टिवर्स प्लांट क्या होते हैं, इंसेक्ट को खाने का काम करते हैं। जैसे पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, तो ये क्या करते हैं, अपने लीफ को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए पीचर प्लांट है और ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। इसमें अगर कोई इंसेक्ट आएगा तो इसके वो ऊपर से पैक हो जाता है और अंदर कुछ म्यूसिलेजन स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जिसमें वो फंस जाते हैं। धीरे धीरे उनको न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अल्टीमेटली उनकी फिर इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। और ये ऐसे जो प्लांट होते हैं, ये जनरली नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया है कि किस टाइप के सॉइल में आपके इंसेक्टिवस प्लांट ग्रो करेंगे, तो बोलेंगे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। ठीक है। और ये सब भी क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। तो ये सारे ध्यान रखेंगे आप। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके आगे हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, और आप अच्छे से एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए। इमेज को देख के अगर आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मॉर्फोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। कम आमतौर पे होता क्या है, बॉटनी में इमेज नहीं बनता है
और डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो और अच्छे से इमेज नहीं बन पाता है। तो आप इसको ध्यान से देख के इमेज को, चीज़ों को तैयार करेंगे तो चीज़ें और आसानी से तैयार हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।